Hello everyone, welcome to Exam Maniacs channel. I am Professor Ravi Ranjan here. So today we are going to discuss about the history quiz which will be based on ancient history and medieval history. So these are the important questions which are generally asked in all type of examinations like UPSC, state PCS examination. So most important questions like top 10 questions we have selected today and will continue with the questions, right? Those who are new to this channel, you please subscribe to this channel and you can join all the friends. You can share with your friends via Telegram, WhatsApp. Must like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आने वाले टाइम पे 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि ये पता चले कि टॉप 10 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो एग्ज़ाम मैनिक्स चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर रवि रंजन हियर। वेलकम टू एग्ज़ाम मैनिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री क्विज. So those who are new to this channel, subscribe to this channel Exam Maniacs and press the bell icon for such more videos. So today we are going to discuss about multiple choice questions. So let's start the video. The first question is, which of the following is or are features of the Rig Vedic economy? ऋग वैदिक इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? इट वॉज प्राइमरीली ए पेस्टोरल इकोनॉमी, देयर वॉज कल्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सीरियल्स, देयर वॉज एबंडेंस ऑफ वेज अर्नर्स. तो आपको बताना है कि कौन से कोड सही हैं. तो लेट्स गो विद द पार्ट. दोज हु नोज द आंसर, जो लोग आंसर जानते हैं कमेंट सेक्शन पर डालिए. तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस किस तरह दिए गए हैं. ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है. चलिए देखते हैं. ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो है एक पेस्टोरल इकोनॉमी है. ऋग्वेद इकोनॉमी जो है सिर्फ पेस्टोरल इकोनॉमी था, ठीक है. और साथ साथ में ये पॉइंट भी हमारा क्या है, सही है. कल्टीवेशन ऑफ मल्टीपल सीरियल, मल्टीपल सीरियल्स देखने को मिलते थे किसके अंदर, ऋग्वेदिक इकोनॉमी में. लेकिन वेज अर्नर्स की बात हम नहीं कह सकते किसके अंदर, ऋग्वेदिक इकोनॉमी में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. विथ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द 23rd जैन तीर्थंकर was associated? With which of the following places the 23rd जैन तीर्थंकर was associated? वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी या फिर तीनों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए. जरा देखते हैं फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट आ जाइए. सभी लोगों का जल्दी फटाफट जवाब आना चाहिए, 1 सेकंड नहीं रुकना है. बताइए 23rd जैन तीर्थंकर जो थे वो किस किस जगह से एसोसिएटेड थे? तो बताइए वैशाली, कौशाम्बी और वाराणसी, या तीनों से थे? आंसर ठीक है. चलिए देखते हैं. वाराणसी से थे. कहाँ से थे? सिर्फ वाराणसी से. 23rd तीर्थंकर जो थे, है ना, जैसा कि हम जानते हैं 23rd तीर्थंकर जो हमारा थे वो कहाँ से एसोसिएटेड थे? वाराणसी से. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं. तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो किसके बेटे थे? अश्वसेन के थे. किसके थे? अश्वसेन के बेटे थे. और क्वीन वामा जो वाराणसी की थी, उनके बेटे थे कौन? पार्श्वनाथ, ठीक है. अगर एक बात और समझने की कोशिश करें कि जो उन्होंने निर्वाणा अटेंड किया था, यानी अचीव किया था, कहाँ पे? सम्मेद शिखर पे. कहाँ पे? सम्मेद शिखर पे उन्होंने निर्वाणा अचीव किया या प्राप्त किया. अगर हम बात करेंगे कि ये वाराणसी में 800 BC में रहते थे. कब रहते थे? 800 BC में वाराणसी में रहते थे. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, ठीक है. तो कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ही हैं
कौन? 23rd जैन तीर्थंकर। तो सीधा सीधा एक सिंपल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 23rd जैन तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, जो किनके बेटे हैं? अश्वसेन के, और क्वीन वामा जो कहाँ के रहने वाली थी? वाराणसी की थी। और उन्होंने निर्वाणा कहाँ अटेंड किया था? निर्वाणा कहाँ प्राप्त किया? निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? सम्मेत शिखर पे। कहाँ रहते थे? वाराणसी में रहते थे। कब रहते थे? 800 BC में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट which of the following sites of Indus Valley civilization the rows of distinctive fire altars with provision of ritual bathing have been found? तो सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट था उसमें फायर अल्टर्स देखने को मिले थे, है ना। लेकिन रिचुअल बाथिंग जो हमारे कल्चर में या जो हमारा रिचुअल्स हैं या फिर हमारे धर्म हैं उसके हिसाब से रिचुअल बाथिंग कहाँ देखने को मिली थी? जो हमारे रिचुअल्स हैं वो कहाँ देखने को मिली थी? चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सब लोग। बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो रही थी, फायर अल्टर्स की बात है और रिचुअल बाथिंग। तो रिचुअल बाथिंग कहाँ था? मोहनजोदारो में था, हड़प्पा में था, कालीबंगन में था या लोथल में था? आपको पता है लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो चलिए आप बता दीजिए फटाफट आंसर आने चाहिए। फटाफट 1 सेकंड नहीं रुकना है। क्या आएगा? मोहनजोदारो आएगा, हड़प्पा आएगा, कालीबंगन आएगा या लोथल आएगा? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सकें ऑल ओवर इंडिया से। फटाफट जुड़ते चलिए फटाफट। मेरा नाम रवि रंजन सर है, आप लोग यूट्यूब पे मेरा नाम जानते हैं, रवि रंजन सर डालेंगे, आपको एग्ज़ाम मेनिक्स के साथ जुड़ के मैक्सिमम वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम मेनिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिव एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को। तो चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर है इसका कालीबंगन, बिल्कुल कालीबंगन। क्या आ रहा है? कालीबंगन। तो चलिए आपको पता होगा कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर फील्ड देखने को मिलेगा, प्लाउड फील्ड, यानी जहाँ पर खेती होती है वो फील्ड देखने को मिलेगा। कैमल के बोन्स, हड्डियाँ देखने को मिली है कहाँ पर? ऊँट की जो हड्डियाँ हैं वो कहाँ देखने को मिलेगी? कालीबंगन में देखने को मिलेगी। सर्कुलर है और रेक्टेंगुलर है, ग्रेव्स है ना, ग्रेव्स यानी कब्रिस्तान जो है सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। एक साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि डिस्टिंक्टिव फायर अल्टर्स, यानी आपको फायर का भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही रिचुअल बाथिंग जो है देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कालीबंगन। बहुत सारे बच्चे द ग्रेट बाथ से कंफ्यूज हो जाएंगे जो मोहनजोदारो में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिचुअल बाथिंग की, है ना, द ग्रेट बाथ की बात नहीं हो रही है। इसीलिए बाथिंग से बच्चों के कन्फ्यूज़न ये आया कि मोहनजोदारो के साथ हम जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात जब रिचुअल बाथिंग की होगी तो हम किस पे टिक लगाएंगे? कालीबंगन में लगाएंगे। तो क्या क्या चीज़ कालीबंगन में देखने को मिला है? प्लाउड फील्ड है, बोन्स ऑफ कैमल है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर ग्रेव्स देखने को मिलेंगे और डिस्टिंक्टिव फायर अल्टर्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुनिया? क्या है? कीर्तार्जुनिया जो है इसके ऑथर कौन है? फटाफट जवाब दीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट सभी लोग आ जाइए। कीर्तार्जुनिया का ऑथर कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुनिया? आपके ऑप्शंस हैं भैरवी, दंदीन, वराहमिहिर, कालिदास। वराहमिहिर, कालिदास, दंदीन, भैरवी। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जुड़ जाओ। हाँ भाई, ABCD क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। कीर्तार्जुनिया का कौन है कीर्तार्जुनिया का ऑथर? जल्दी से बताइए। जितने लोग भी एंशिएंट ऑथर्स बुक्स पढ़े हैं, भैरवी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भैरवी किया है सभी लोगों के लिए तालियां। क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ देम दोज हु हैज गिवन द आंसर। ऑप्शन नंबर A भैरवी। भैरवी जो है कौन है? कीर्तार्जुनिया का कौन है? जल्दी से बताओ कौन है? ऑथर है। ऑथर कीर्तार्जुनिया का ऑथर कौन है? भैरवी। तो जरा जल्दी से समझ लीजिएगा, भैरवी जो है एक 6th सेंचुरी का, कौन सी सेंचुरी का? 6th सेंचुरी का एक संस्कृत का पोएट था। ये एक महारथी थे किस लैंग्वेज के? संस्कृत के, जिन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था कीर्तार्जुनिया। अब जरा समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। अर्जुन एंड द माउंटेन मैन,
इसमें विश्लेषण किया गया यानी डिस्कशन किया या डिस्क्रिप्शन किया गया है किसका, अर्जुन और माउंटेन मैन का, है ना। माउंटेन मैन और अर्जुन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। संस्कृत पोएट भैरवी ने लिखा है। किस किताब का नाम, कीर्तर्जुनिया। जितने लोगों ने भैरवी का नाम लगाया है बिल्कुल सही जवाब। वेल डन गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी से प्रेस बेल आइकन दबा लो, जल्दी से एग्जाम मैनिक्स चैनल पे ज्वाइन कर लो, फटाफट लेट मत करो, बेल आइकन दबा दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में, 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ भी करने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें कितने सही हो रहे हैं आपको। मथुरा द फेमस सिटी वाज द कैपिटल ऑफ विच एंसेंट महाजनपद। मथुरा जो फेमस सिटी है किसका कैपिटल था, महाजनपद, यानी जब महाजनपद था उसका किसका कैपिटल था। तो जल्दी से आपके पास ऑप्शंस निकल कर आ रहा है, पांचाल, काशी, कुरु, सुरसेन। पांचाल, काशी, कुरु और सुरसेन या सुरसेन। जल्दी से बताइए मथुरा जो है किस महाजनपद का कैपिटल सिटी था। तो जल्दी से बताइए पांचाल, काशी, कुरु, सुरसेन। बताओ जल्दी से ऑप्शन दो। ऑप्शन कमेंट बॉक्स पर डालिए सभी लोग। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन हियर फ्रॉम एग्जाम मैनिक्स। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पांचाल, काशी, कुरु, सुरसेन। जल्दी से जवाब दो, जरा देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। सुरसेन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, वेल डन क्लैपिंग फॉर एवरीवन। जिन लोगों ने सुरसेन का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो सुरसेन मथुरा द फेमस सिटी वाज द कैपिटल ऑफ सुरसेन महाजनपद। तो सुरसेन महाजनपद का फेमस कैपिटल कौन है, मथुरा, जो आज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नंदलाला भयोरे नंदलाया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नंदलाला कृष्ण का भक्ति चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन गाइस। चलिए, तो सुरसेन मथुरा द फेमस सिटी वाज द सुरसेन महाजनपद का था। ठीक है, तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो यूपीएससी, एमपीएससी या जो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड है या फिर दूसरे स्टेट के हैं, यूपीपीएससी के या एसएससी के या यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अब चलिए मिडिवल हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द रॉयल कैवलरी ऑफ द मराठा आर्मी सिस्टम। मराठा आर्मी सिस्टम का जो सिस्टम था, मराठा का जो आर्मी था, ठीक है, सैन्य का जो सिस्टम है उसका नाम क्या था, जो रॉयल कैवलरी का नाम क्या रखा गया था या किस टर्म से बुलाया जाता था। आपके ऑप्शंस हैं द सील्डर्स, द बारगेट्स, द हजारी, द सूबेदार्स। जल्दी से बताइए, द सूबेदार्स, द हजारी, द बारगेट्स या द सील्डर्स। जल्दी से जवाब दो। रॉयल, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ, मराठा आर्मी सिस्टम के जो रॉयल कैवलरी के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था, द सील्डर्स, द बारगेट्स, द हजारी, द सूबेदार्स। ABCD। जल्दी से जवाब दो, आंसर्स कमेंट सेक्शन पर डालते चलो, देखते हैं कितने लोग जुड़ते जाए। फटाफट इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सारे लोग, जितने लोग भी तैयारी करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एग्जाम मैनिक्स का ये चैनल फटाफट ज्वाइन कीजिए। आंसर है द बारगेट्स। तो कितने लोगों ने बारगेट्स ऑप्शन बी पे जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन गाइस। हजारी गलत है। जितने लोगों ने सूबेदार दिया वो भी गलत दे रहे हैं, सील्डर्स जो बोल रहे हैं वो भी गलत है। बारगेट्स इज द करेक्ट आंसर। मराठा आर्मी सिस्टम का सभी लोग याद रखेंगे, रॉयल कैवलरी के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता था उसका नाम था बारगेट्स। क्या नाम था, द बारगेट्स। ठीक है, तो चलिए जरा थोड़ा सा बारगेट के बारे में हम समझ लेते हैं। बारगेट वाज द रॉयल कैवलरी ऑफ द मराठा आर्मी सिस्टम। देयर वेर टू काइंड्स ऑफ कैवलरी, बारगेट्स एंड द सील्डर्स। हालांकि दो तरह के कैवलरी थे, कौन कौन से, बारगेट्स भी थे, द सील्डर्स भी थे। लेकिन जब बात रॉयल कैवलरी की आएगी तो आप किस पर टिक लगाएंगे, रॉयल कैवलरी की बात आएगी तो बारगेट्स पे लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, है ना। जरा समझते हैं बारगेट्स के बारे में थोड़ा सा और, है ना। बारगेट्स वेयर प्रोवाइडेड हॉर्सेज फ्रॉम द स्टेट एंड दस द हॉर्सेज वेयर प्रॉपर्टी ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एंड वेयर लुक्ड आफ्टर बाय स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑनरशिप। तो ध्यान से समझिएगा कि बारगेट्स जो है, पहली बात ये बात समझना है, ये रॉयल जो लोग होते थे ना, रॉयल लोग जो होते थे वो लोग हॉर्सेस को क्या करते थे, नर्चर करते थे या फिर क्या करते थे, उनका प्रॉपर्टी होता था। तो जल्दी से समझ लीजिएगा कि बारगेट्स वर द प्रोवाइडेड हॉर्स फ्रॉम द स्टेट।
तो हॉर्सेस जो रॉयल हाउस होल्ड वाले लोग होते थे उनके पास जो होता था उनका नाम क्या है, रॉयल वाले के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, बारगेट्स। तो जितने लोगों ने बारगेट्स पे जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अभी जो जुड़ रहे हो बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, अभी लोग जो ज्वाइन किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को एग्जाम मैनिक्स। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर, जल्दी से ज्वाइन कर लो। बारगेट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following is the correct order of the dynasties of दिल्ली सल्तनत? बहुत ही आसान टुच्चा सा क्वेश्चन, बहुत ही बकवास क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का जो करेक्ट ऑर्डर क्या है डायनेस्टी का, सभी बच्चे लोग भी बता देंगे। SKT सबको पता है, SKTL ये ट्रिक है इसका। SKTL, S से स्लेव, K से खिलजी, T से तुगलक और L से लोधी। ठीक है, तो स्लेव खिलजी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोग को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो समझते हैं कि कौन सा टाइम पे क्या आया था। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक चला था। स्लेव डायनेस्टी किसी के चला था, मोहम्मद बिन तुगलक, सब लोगों को नाम पता होगा आपको, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम, सभी लोगों को मालूम होगा। स्लेव डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे 1290 से लेके 1320 तक रहेगा। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे 1320 से लेके 1414 तक है। सैयद डायनेस्टी की बात करेंगे 1414 से लेके 1451 तक था। और लोधी डायनेस्टी, बहरम लोधी जानते होंगे सब लोग, 1451 से लेकर 1526, बस बैटल ऑफ पानीपत, सब लोग को पता होगा बैटल ऑफ पानीपत, है ना। इब्राहिम लोधी सब लोग को मालूम होगा, है ना। तो जल्दी से आप लोगों, कितने लोगों का जल्दी से जवाब सी आ रहा है, फटाफट जवाब देते जाइए। वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन। ये ए ऑप्शन कौन दे रहा है, जल्दी से, गलत है, ए नहीं आएगा। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था। इल्तुतमिश का नाम सुना होगा आपने। इल्तुतमिश क्या था, स्लेव था, क्या था, स्लेव था, इसीलिए इसका क्या नाम रहा था, स्लेव डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी नाम सब लोग जानते होंगे, उनके चाचा जी का नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। ठीक है, तो चलिए फटाफट, स्लेव, खिलजी, तुगलक और लोधी। कितने लोगों का सही जवाब, वेल डन गाइस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को विदाउट एनी डिले, ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, बैक टू बैक आने वाले हैं, फटाफट। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन हियर, आई विल हेयर विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस मॉन्यूमेंट रूमी दरवाज़ा, नाम सुना होगा, फेमस है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कौन सी सिटी में, रूमी दरवाज़ा कौन सी सिटी में, जल्दी से बताओ रवि रंजन सर। यहाँ पे आप लोगों के साथ हैं सभी लोग, आप लोग के एग्ज़ाम के साथ भी, एग्ज़ाम के बाद भी, जल्दी से सिलेक्शन के साथ भी जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। रवि रंजन सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब दो। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे सिटी, कहाँ पर है, बुलंदशहर, जल्दी से बताओ। ठीक है, भोपाल, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, भोपाल, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, बुलंदशहर। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दो। हाँ आंसर आ रहा है, लेकिन देखो फटाफट गाइस फटाफट जल्दी जवाब आना चाहिए। बुलंदशहर कुछ लोग बोल रहे हैं, गलत बात है, सही है भोपाल, लखनऊ, मुर्शिदाबाद। रूमी दरवाज़ा लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर। लखनऊ, कृष्ण लाला के ज़मीन पे लखनऊ। जल्दी से रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, लखनऊ में। ऑप्शन सी कितने लोगों ने जवाब दिया, वेल डन। जितने लोगों ने दिया बहुत सारे तालियां उनके लिए, वेल डन गाइस। लखनऊ वाले जिन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे, वेल डन। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे किसने बनवाया था, नवाब असफुद्दौला 1784 में लखनऊ में बनवाए थे, उत्तर प्रदेश में। अवधी आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, अवधी। मगर अगर सीधा पूछो रूमी दरवाज़ा कौन से आर्किटेक्चर से है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, अवधी लिटरेचर, या सॉरी अवधी आर्किटेक्चर। रूमी दरवाज़ा किसने पैट्रोनेज में हुआ था, नवाब असफुद्दौला। कौन से ईयर में, 1784 में। जितने लोगों ने सी पे जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। आप लोग जवाब दीजिए कि कितने लोगों का 8 में से कितना सही हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following terms precisely defines the loans given to cultivators for seeds, farm implements, etc. in the सल्तनत and मुगल पीरियड। सल्तनत और मुगल पीरियड में जो लोन दिया जाता था, किस चीज़ के लिए, सीड्स को कल्टीवेट करने के लिए। ये जो बीज होता है उसको कल्टीवेटर्स को जो लोन दिया जाता था या फार्मिंग के लिए दिया जाता था, वो कौन सा टर्म यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं फटाफट। डैम्स, दहसाला, तक्काबी, नसाक। डैम्स,
दहसाला, तक्काबी, नसाक। जल्दी से बताइए, जो लोन दिया जाता था उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था सल्तनत और मुगल पीरियड में? किस चीज़ के लिए? जो कल्टीवेशन होता था किसका? सीड्स का या फार्म का? डैम्स, दहसाला, तक्काबी, नसाक। तो जल्दी से जवाब दो, ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जवाब दो फटाफट फटाफट। तक्काबी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, कितने लोगों ने तक्काबी पे जवाब दिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वेल डन गाइस। ये दहसाला कौन बोल रहा है? बहुत गलत बात है भाई, दहसाला नहीं है, गलत बात, गलत बात। डैम्स तो बिल्कुल नहीं, नसाक नहीं 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 नहीं। तक्काबी इज द करेक्ट आंसर। मुगल और सल्तनत पीरियड में जो लोन दिया जाता था उसके लिए टर्म क्या यूज़ किया जाता था? क्या यूज़ किया जाता था? तक्काबी यूज़ किया। जरा समझते हैं तक्काबी क्या चीज़ है। सब लोगों को पता है तक्काबी इज़ द लोन गिवन टू द पीपल फॉर एग्रीकल्चर फॉर रिहेबिलिटेशन। इट वॉज स्टार्टेड बाय तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में इसको स्टार्ट किया गया था। ये जो लोन, जो कर्ज दिया जाता था जिसका नाम तकाबी था, और ये तुगलक डायनेस्टी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता था? ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम हो, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये लोन देते थे। तुगलक डायनेस्टी में तकाबी उसका नाम था, और तकाबी लोन हम लोग बोलते थे किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो जितने लोगों ने तकाबी का जवाब दिया बहुत अच्छे, वेल डन गाइस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंडिया गॉट द अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विथ इस्लाम? इंडियंस ने किस इवेंट के बाद इस्लाम के साथ कांटेक्ट बना सबसे पहले? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन। अरब इन्वेशन ऑफ सिंध इन 7th सेंचुरी, टर्किश इन्वेशन इन 11th सेंचुरी, अरब मर्चेंट्स एट द मलाबार कोस्ट, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जवाब दीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो इस्लाम के लोग आए थे कहाँ पे? इंडिया में आए थे। लेकिन सबसे पहले इस्लाम लोग जो इंडिया में आए, है ना, मुस्लिम डायनेस्टी जो इंडिया में आई, लेकिन सबसे पहले कौन लाया था? अरब के थ्रू आया था 7th सेंचुरी में सिंध में, टर्किश लेकर आए थे 11th सेंचुरी में, या फिर अरब के थ्रू आया था मालाबार कोस्ट में? तो जल्दी से जवाब देंगे, ए बी सी डी। जल्दी से जवाब दो। क्या या फिर तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है? जल्दी से जवाब दो। चलिए देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, गलत बात। चलो देखते हैं, आंसर सी है, अरब मर्चेंट्स एट द मालाबार कोस्ट। सबसे पहले मर्चेंट्स लोग बिजनेस करने के लिए आए थे। कहाँ पे आए थे? मालाबार कोस्ट में। तो जल्दी से समझ लेते हैं क्या है मामला। ठीक है, अरब मर्चेंट्स एट द मालाबार कोस्ट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अरब इन्वेशन है, बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? सी है, अरब मर्चेंट्स एट द मलाबार कोस्ट। अरब ट्रेडर्स ब्रॉट इस्लाम टू मलाबार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। किसके टाइम पे? प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे इस्लाम मालाबार कोस्ट में आया था। ठीक है, दिस इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इस्लाम प्रोपोगेशन इन इंडिया। ये सबसे पहले कौन लेकर आया था? प्रॉफिट मोहम्मद। कौन लेकर आया था? प्रॉफिट मोहम्मद। जल्दी से देख लो फटाफट। चलिए जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, सी जवाब आ रहा है बहुत लोगों का, बहुत अच्छा। ठीक है, अब सही कर दिया आप लोगों ने। तो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे अरब जो है मालाबार इस्लाम धर्म इंडिया आया, सबसे पहले आया था इस्लाम का इंडिया में क्या हुआ था? प्रोपोगेशन या इस्लाम में आया। तो चलिए, अरब मर्चेंट्स एट द मालाबार कोस्ट। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने, सब लोग जवाब दीजिएगा कि कितने लोगों ने क्वेश्चन किया। ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं अभी तक। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से बताइए कि 10 क्वेश्चन में कितने लोगों ने सही किया। चलिए वो रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्विक रिव्यू। अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद इस्लाम कौन लेकर आए थे? अरब मर्चेंट्स एट द मलाबार कोस्ट। Which among the following precisely defines the loans given to cultivators for seeds farm implements in the Sultanate and Mughal period? तकाबी is the correct answer। चलिए पीछे चलते हैं, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रूमी दरवाज़ा कौन से शहर में है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का कौन सा है? सी ऑप्शन, SKTSL होता है, यानी स्लेव, खिलजी, तुगलक और लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार रिकैप कर लेते हैं। रॉयल कैवलरी ऑफ द मराठा आर्मी सिस्टम, ये कौन लेकर आया था?
और इसका नाम क्या था। तो चलिए अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले जो आया था, या फिर उसका नाम की अगर हम बात करेंगे तो नाम क्या है, बारगीड्स है। क्या है, बारगीड्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे को रिकैप कर लेते हैं। मथुरा जो फेमस कैपिटल सिटी है वो किस महाजनपद में आता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर है सुरसेन। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, जल्दी से ध्यान देते चलेंगे। कीर्तर्जुनिया, कीर्तर्जुनिया की अगर हम बात करेंगे तो किससे रिलेटेड है, ये भारवी से रिलेटेड है। भारवी एक संस्कृत पोएट थे जिन्होंने किताब लिखा कीर्तर्जुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है डिस्टिंक्ट फायर एल्टर्स और रिचुअल बाथिंग कहाँ पे देखने को मिला है, कहाँ देखने को मिला है, जल्दी से बताइए। कालीबंगन है ना, अभी बताया था मैंने आपको कहाँ बना था, कालीबंगन। जल्दी से, जो लोग लेट आए हैं जल्दी से रिकैप कर रहे हैं, हम लोग फटाफट कर रहे हैं, क्विक रिकैप कर रहे हैं। जैन तीर्थन 33rd जैन तीर्थंकर जो है कौन से चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कौन से जगह से रिलेटेड है, तो ये वाराणसी से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, वाराणसी से। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऋग वैदिक इकोनॉमी का जो है कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पहली बात, ये बात बिल्कुल सही है कि पेस्टोरल इकोनॉमी था, बहुत सही बात है। और मल्टीपल सीरियल से रिलेटेड है, ये भी बात सही है। लेकिन वेज अर्नर्स की कोई बात नहीं, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द today's session. This is Professor Ravi Ranjan here, and I will be there with you the upcoming sessions. Those who are new to this channel, subscribe to this channel.